भारत में पूर्व यानी कि लगभग 2 साल पूर्व बीएनएस कानून लाया गया था, जिसमें कानून के तहत अगर कोई भी मुकदमा थाने में लिखता है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो कोर्ट में मान्य होगा, जो साक्ष्य बनेगा, यानी कि कहीं ना कहीं अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने में मददगार होगा, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के लखनऊ मुख्यालय यानी पुलिस मुख्यालय पे 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार तकनीकी रूप से खुद को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में लखनऊ पुलिस मुख्यालय में एक अहम कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां ई समन और ई साक्ष्य के प्रभावी इस्तेमाल पर मंथन हुआ। देखिए सूचना इंडिया की ये रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद प्रेक्षागृह में तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर, आज जो प्रोग्राम है ये जो बीएनएसएस को लेकर के ये ई समनिंग बड़ी समन का तामीला बड़ी एक प्रोसेस होती थी, लोग लेते नहीं थे, उसके जाने में मैन पावर भी यूज होता था। तो जो नए बीएनएसएस के क्रियान्वयन में जो ई एविडेंस भी आएगा उसका कैसे समावेश करना है इन्वेस्टिगेशन? देखिए, जो न्याय संहिताएं हैं, नई न्याय संहिताएं हैं, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनिकली साक्ष्य लेकर के उसको इलेक्ट्रॉनिकली केस डायरी का पार्ट बनाना एक कानूनी आवश्यकता है। इस कानूनी आवश्यकता को पहचानते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में इसके सापेक्ष जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इक्विपमेंट्स परचेज किए जाने थे, उस पर गृह मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा भी उसमें कुछ फंड्स दिए गए, उन सबको परचेज किया गया। प्रत्येक थाने पर अब हमारे पास वो इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से ये ई साक्ष्य एकत्रित किए जा सकते हैं। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि कारागार प्रशासन के महानिदेशक पीसी मीना विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नई न्याय संहिताओं के तहत ई समन और ई साक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना रहा। इस दौरान विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। अपने अधिकारियों को और अपने कर्मियों को लगातार ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से इस बारे में कई सारे ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं, और इसी कड़ी में आज इस वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जिसमें एनआईसी के, यूपी SIFS के और हमारे टेक्निकल डायरेक्टरेट के जो विशेषज्ञ अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो इसमें आज पूरे दिन इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर लेक्चर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी 75 जिलों में जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे IOs हैं, वो इससे लाभान्वित भी होंगे, और जो न्याय संहिता की मूल भावना है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर लोगों का विश्वास, ये दोनों बढ़े, इस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग सफल होंगे। पुलिस अधिकारियों को नई डिजिटल प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। ऑनलाइन स्क्रीन पुलिस स्टाफ ट्रेनिंग कार्यशाला में प्रदेश भर से लगभग 175 अधिकारियों ने ऑनलाइन और 350 से अधिक कार्मिकों ने ऑफलाइन प्रतिभाग किया। इस 1 दिवसीय कार्यशाला में तमाम उच्च अधिकारी और कर्मचारी यानी कि दिलों से तमाम इंस्पेक्टर और दरोगा और उच्च अधिकारी मौजूद रहे। कहीं न कहीं इस कार्यशाला को संबोधित DGP उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण खुद कर रहे थे, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ टेक्निकल इशू जो आते हैं उसको लेकर के चर्चा की, और चर्चा में काफ़ी समय तक इस चर्चा में ये बताया गया कि जो भी आप एविडेंस कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो आयो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसको किस तरीके से जो ई एविडेंस है उसको किस तरह से सेफ रखना है और किस तरह से उसको कोर्ट में पेश करना है, और उसको जो अपराधी होगा उसको कितनी सज़ा दिला पाएंगे इस एविडेंस के माध्यम से, जो पूर्व में इस एविडेंस को यानी कि फ़ोटो को, वीडियो को कोर्ट एविडेंस नहीं मानती थी, और इस कानून के बाद उसको एविडेंस मान रही है, और उस कार्यशाला में तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। आपको बता दें, कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को दक्ष बनाना और न्याय प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी व तेज बनाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस अब डिजिटल सिस्टम को तेजी से अपनाते हुए न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मोहम्मद नसीर की रिपोर्ट। इस कार्यशाला के बाद
जो भी वहाँ पे तमाम अधिकारी मौजूद रहे और कर्मचारी मौजूद रहे, यानी कि अपराधी अगर किसी ने अपराध किया है तो अगर उसने कोई साक्ष्य ऐसे भी कलेक्ट हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं, उसको भी कैसे कोर्ट में पेश करना है, यानी कि जो अपराध जिसने किया है अपराधी किसी तरह भी बच नहीं पाए, उसके लिए तमाम प्रयास किए गए हैं कि उसके पास जो साक्ष्य होंगे आयोग के पास, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी या फोटो या वीडियो किसी भी माध्यम से अगर वो हमारे पास कलेक्ट होता है, यानी कि आयोग के पास कलेक्ट होता है, तो एक अपराधी को अपराध से लिप्त होने पर और कोर्ट में उसको सजा दिलाने में कितनी मददगार होगी ये तो समय बताएगा। मेरा सहयोगी अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ।